आप इस तरीके से इस अंगुली को यहाँ पे डालना है ना, अनामिका को आप ऐसे डालेंगे, 3 अंगुलियां खुली रहेगी, अंगूठा खुला रहेगा और उसके बाद कमर सीधी रहेगी, बिल्कुल आपको सीधा बैठना है। दूसरी अंगुली इस तरीके से रहेगी और दाहिने नाक को आपको बंद करना है। दाहिना जो नासिका है उसको अंगूठे से बंद करेंगे, अंगुलियां इस तरीके से खुली रहेगी। श्वास को बाएं से लेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से गिनती करेंगे और श्वास को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे खींचना है, ध्यान रखना, उतावल नहीं, तेजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं, मन बिल्कुल शांत और एकदम आराम से धीरे धीरे श्वास को लेंगे। आराम से नाक बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, गिनती करेंगे मन ही मन और बाएं नाक से श्वास लेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जब श्वास को निकालेंगे तो हम 8 काउंट करेंगे। अब की बार 8 तक गिनती करनी है। पूरा श्वास ले रखा है आपने, निकालेंगे धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रखना अंगुली से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने नाक से श्वास को निकालेंगे। 8 तक गिनती करनी है। श्वास को आपने निकाल दिया, अब थोड़ा सा रुकना है, लेना नहीं है, तुरंत निकालते ही नहीं लेना है, थोड़ा सा रुकेंगे। उसके बाद फिर से दाएं नाक को फिर से बंद करेंगे, बाईं नाक से श्वास लेंगे और 4 तक की गिनती करेंगे। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है। फिर से अपन थोड़ा सा रुकेंगे, बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने से श्वास को निकालेंगे और 8 तक की गिनती करेंगे। नमस्कार, आज हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, यह एक बहुत ही अद्भुत एक श्वसन तकनीक है, एक वैज्ञानिक श्वसन तकनीक है, जिसमें एक नाक से श्वसन सांस को लिया जाता है, दूसरे से निकाला जाता है। इसका एक तरीका है जो मैं शानदार ढंग से आज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके फायदे देखेंगे, बहुत अद्भुत फायदे हैं इसके, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको हो सके तो पद्मासन में बैठना है। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठ जाएं, या आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जैसी आपके शरीर की अवस्था और आपके शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने पर रखेंगे और ध्यान की मुद्रा में बैठना है। ध्यान की मुद्रा में बैठने के बाद आप दाहिना जो हमारा हाथ है, उस दाहिने हाथ से आप इस तरीके से इस अंगुली को यहाँ पे डालना है ना, अनामिका को आप ऐसे डालेंगे, 3 अंगुलियां खुली रहेगी, अंगूठा खुला रहेगा और उसके बाद कमर सीधी रहेगी, बिल्कुल आपको सीधा बैठना है। दूसरी अंगुली इस तरीके से रहेगी और दाहिने नाक को आपको बंद करना है। दाहिना जो नासिका है उसको अंगूठे से बंद करेंगे, अंगुलियां इस तरीके से खुली रहेगी। श्वास को बाएं से लेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से गिनती करेंगे और श्वास को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे खींचना है, ध्यान रखना, उतावल नहीं, तेजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं, मन बिल्कुल शांत और एकदम आराम से धीरे धीरे श्वास को लेंगे। आराम से नाक बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, गिनती करेंगे मन ही मन और बाएं नाक से श्वास लेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जब श्वास को निकालेंगे तो हम 8 काउंट करेंगे। अब की बार 8 तक गिनती करनी है। पूरा श्वास ले रखा है आपने, निकालेंगे धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रखना अंगुली से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने नाक से श्वास को निकालेंगे। 8 तक गिनती करनी है। श्वास को आपने निकाल दिया, अब थोड़ा सा रुकना है, लेना नहीं है, तुरंत निकालते ही नहीं लेना है, थोड़ा सा रुकेंगे। उसके बाद फिर से दाएं नाक को फिर से बंद करेंगे, बाईं नाक से श्वास लेंगे और 4 तक की गिनती करेंगे। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है। फिर से अपन थोड़ा सा रुकेंगे, बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने से श्वास को निकालेंगे और 8 तक की गिनती करेंगे। ये एक राउंड हुआ, ये एक चक्र हुआ। आप
इसी तरीके से दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक को बंद करेंगे, दाएं से श्वास लेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। ध्यान रहे लेते समय आपको 4 तक काउंट करना है, निकालते समय 8 तक काउंट करना है। लेकिन जब लेंगे तो 4 काउंट करेंगे, पूरा श्वास लेने के बाद में रुकेंगे, 1 से 2 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद फिर श्वास को निकालेंगे और जब पूरा श्वास निकल जाता है तो फिर 1 से 2 सेकंड आपको रुकना है। ये जो प्राणायाम है ये नाड़ी शोधक प्राणायाम कहलाता है। इससे हमारी नाड़ियां शुद्ध होती है और अगर नाड़ियां शुद्ध हुई, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार कौन करता है? नाड़ियां। तो अगर हमारी नाड़ियां शुद्ध है तो शरीर एकदम स्फूर्तिवान रहेगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा का संचार प्रॉपर वे में हो पाएगा, शरीर में ऑक्सीजन का संचार सही ढंग से हो पाएगा। तो इसीलिए इसे नाड़ी शोधक प्राणायाम कहते हैं। साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये मन और हमारे शरीर और मन को एकाग्र करता है, साथ ही साथ तनाव को कम करता है, चिंता को दूर करता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, ऊर्जा की मात्रा बढ़ाता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। ये हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है और इसका अभ्यास का तरीका जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से इसका अभ्यास करते हैं तो आप शुरू में 5 से लेकर के 10 मिनट इसका अभ्यास करें। नियमित रूप से अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। अभी हम इसका थोड़ा और अभ्यास करेंगे। अभी हमने दाईं नाक से श्वास लिया है। कोशिश करें कि आप जो है ना कम से कम 5 राउंड दाहिने नाक से लेंगे, बाएं से निकालेंगे और फिर 5 राउंड बाएं नाक से लेंगे और दाहिने से निकालेंगे। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया आपको कि 4 तक काउंट करना है लेते समय और रुक के फिर 8 तक काउंट करना है निकालते समय। आइए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। ये हमने दाहिने नाक से किया है। बाएं से करेंगे तो बाएं हाथ से मुद्रा बनाएंगे, 3 अंगुलियां बिल्कुल सीधी रहेगी। बाएं नाक को बंद करेंगे, दाहिने से श्वास लेंगे और 4 तक की गिनती करेंगे। ठीक है, आइए। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है।
गिनती का ध्यान रखते हुए, ताकि एक तरीका बन जाए, एक लय बन जाए, एक अभ्यास बन जाए आपका, और अभ्यास होने के बाद फिर आप शानदार तरीके से इसे कर पाएंगे। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधक प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, और ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, रक्त संचार बढ़ाता है शरीर में, और साथ ही साथ ऊर्जा का संचार भी बढ़ता है। इसी प्रकार रोज यहाँ पे आपको प्रतिदिन नए नए आसन सिखाए जाते हैं, आसनों के उपयोग, उसके फायदे, उसको करने का सही तरीका दिखाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक बार फिर से एक नए योगा वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।